फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट के इस इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स को आप हमारे वेबसाइट फार्मा यूनिट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ नोट्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डायबिटीज मेलिटस का एटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है डायबिटीज मेलिटस का इसको अच्छे तरीके से बताना है, और लास्ट में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है डायबिटीज मेलिटस का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हाइपरटेंशन का एटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको डिटेल में बताना है, हाइपरटेंशन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है, हाइपरटेंशन को किस तरीके से फार्माकोलॉजिकली मैनेज किया जाता है इसके बारे में डिटेल में बताना है, और लास्ट में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है हाइपरटेंशन का इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अस्थमा विथ इट एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो अस्थमा का एटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, अस्थमा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है इसको डिटेल में बताना है, और बाद में हमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है अस्थमा का इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन COPD एंड डिस्क्राइब एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए या फिर 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें COPD का डेफिनेशन क्या होता है यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एटियोपैथोजेनेसिस क्या होते हैं COPD के इसके बारे में डिटेल में बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है COPD का इसको डिटेल में लिखना है, और लास्ट में हमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है COPD का इसको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिटेल्स अबाउट एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का एटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का इसको डिटेल में बताना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का इसके बारे में डिटेल में लिखना है, और लास्ट में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एपिलेप्सी का एटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है एपिलेप्सी का इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थायराइड डिसऑर्डर्स विद फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के थायराइड डिसऑर्डर्स के एटियोपैथोजेनेसिस क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं इनको डिटेल में लिखना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है थायराइड डिसऑर्डर्स का इनको डिटेल में बताना है, और लास्ट में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एंड एक्सप्लेन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के डिफरेंट स्कोप क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखने हैं,
और लास्ट में हमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है विथ स्कोप, और इसी तरीके से हमें एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है, स्ट्रोक का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इनके बारे में डिटेल में लिखना है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस एंड डिस्क्राइब इट इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ट्यूबरकुलोसिस का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ट्यूबरकुलोसिस का इटियोपैथोजेनेसिस क्या है इसके बारे में डिटेल में बताना है। ट्यूबरकुलोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इनको भी अच्छे तरीके से बताना है, और बाद में हमें ट्यूबरकुलोसिस का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्लाउकोमा एंड एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ग्लाउकोमा का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ग्लाउकोमा का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इनके बारे में डिटेल में बताना है, और बाद में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है ग्लाउकोमा का इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड एक्सप्लेन एटियोपैथोजेनेसिस विद फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो एटियोपैथोजेनेसिस होता है इसको डिटेल में लिखना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है, और इसी तरीके से हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के एटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिप्रेशन का एटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसके बारे में डिटेल में बताना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं डिप्रेशन के, इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है, और लास्ट में हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ GERD। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का एटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं GERD के, इनके बारे में डिटेल में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ IBD। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज यानी कि IBD का इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इनको डिटेल में बताना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इटियोपैथोजेनेसिस क्या होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इनके बारे में डिटेल में बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इनको डिटेल में बताना है एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सोरियासिस का इटियोपैथोजेनेसिस क्या है इनके बारे में डिटेल में लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है सोरियासिस का इनके बारे में भी अच्छे तरीके से बताना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं सोरियासिस के इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इन डिटेल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं PCOS के इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिस्मेनोरिया का इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें अल्जाइमर्स डिजीज का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इनको डिटेल में लिखना है और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स ईच पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें गोनोरिया एंड सिफिलिस के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एज पर WHO एंड राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का डेफिनेशन क्या होता है एज पर WHO इसके बारे में डिटेल में बताना है और बाद में हमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। सो ये तो थे फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस PDF नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप pharmaunit.in पर विजिट कर सकते हैं। इस PDF नोट्स को आप सिर्फ 39 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हैं।